फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 10 तक। सबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना था और वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने आई। वह ऊंटों की लंबी कतार के साथ यरूशलेम पहुंची, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। वह सुलेमान के यहाँ अंदर आई और उसके मन में जो कुछ था उसने वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब सबा की रानी ने सुलेमान की समस्त प्रज्ञा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपके और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था। मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी अपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य हैं आपकी पत्नियां और धन्य हैं आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है आपका प्रभु ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको इस्राएल के सिंहासन पर बैठाया। इस्राएल के प्रति उसका प्रेम चिरस्थायी है, इसलिए उसने न्याय और धार्मिकता बनाए रखने के लिए आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। सबा की रानी ने जितना सुगंधित द्रव्य सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं लाया गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, वह न्याय के विषय में बोलता है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, इसलिए उसके पैर कभी नहीं फिसलते।
अनुवाक्य: धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्य: धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। जय घोष। अलेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्यों में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता वह अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर से घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर पर भरोसा करता है और भलाई करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करता है। वह हमारी धार्मिकता को उषा की तरह चमकेगी और हमारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा।
धर्मी विवेकपूर्ण बातें करेगा, वह न्यायपूर्वक शासन करेगा और ईश्वर जिस घर में निवास करता है उसका पैर नहीं फिसलता। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों और लोगों को समझाते हैं कि मनुष्य खाने पीने वाले चीजों को लेकर अटक जाता है और ईश्वर बोलता है खाने में जो कुछ हमारे अंदर प्रवेश करता है वह पेट के माध्यम से शौच घर से निकल जाता है, परंतु जो अंदर से आता है वही सब कुछ को दूषित करता है। मनुष्य के अंदर में बुरे विचार, बुरे प्रवृत्तियां, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, यह सब बुराइयां मनुष्य के भीतर से निकलता है और यही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम प्रायः बाह्य चीज को ही सब कुछ मान बैठते हैं, परंपराओं और धर्म कांडों पर विश्वास करते, लेकिन हमारा मन, हृदय और आत्मा खाली होता है और हम लोग केवल लोगों के दृष्टि में, लोगों के सामने धर्मी कहलाते, लेकिन अंदर से छल कपट से भरा हुआ है। सुलेमान को सुनने के लिए जो दूर दूर से शबा की रानी सुनने आई, उसके ज्ञान और विवेक को सुनकर बहुत चकित हो गई। उसके शान बान और सब कुछ को देखकर बहुत चकित हो गई और उसने कहा, धन्य है आपकी सभी पत्नियां और आपके घर के जो ये बात जो मैं सुन रहा हूं आप उन्हें सुनाते हैं। यीशु जो सुलेमान से भी बढ़कर है, सभी मनुष्यों से भी बढ़कर है, वह ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का आत्मा उसमें निरंतर कार्य करता है, इसलिए उसके मुख से केवल और केवल ईश्वर का वचन ही निकलेगा। स्वर्ग राज्य के अधिकारी का शब्द ही निकलेगा, अनंत जीवन निकलेगा, क्षमाशीलता निकलेगा और उनके मुख से ईश्वर हमेशा कार्य करेगा। यही कारण है कि लोग उनके पीछे पीछे आ जाते थे। यीशु जहां जाते थे लोग उनके पीछे हो लेते थे। शास्त्री और फरीसी जो धर्म के प्रवर्तक थे और वे उनके लिए मार्गदर्शन का केंद्र था, मार्गदर्शन देने का उन्हें अधिकार था, वे लोग उनके पास नहीं जाते क्योंकि वे बाह्य रूप से धर्म कांडों पर ही विश्वास करते और ईश्वर के मार्ग को भुला देते और ईश्वर को अपनाते नहीं। यही कारण है कि मनुष्य सूखने लगता है। सब चीज रहने के बावजूद भी अंत में खालीपन होता है। जिस प्रकार सुलेमान अपने अंतिम जीवन में
खालीपन का अनुभव किया, क्योंकि उसने सृष्टिकर्ता ईश्वर से ज्यादा उन्हें सांसारिकता को प्यार करने लगा, उसी पर चलने लगा, और वह जो ईश्वर का आशीर्वाद उसने उसे दिया था, उसने उसको खो दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे शरीर में पैदा होकर हमारे सब कुकर्मों और पापों से मुक्त कर दिया है, ताकि उसी के मार्ग पर चलते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।